से जयकारा लगाइए एक बार, अभी तक जय घोष। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, परमादरणीय प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज की जय हो। मंचस्थ हमारे अवध के गौरव विद्वत वरेण्य परम पूज्य स्वामी श्री रामानंदास जी महाराज, प्रातःस्मरणीय हमारे अत्यंत कृपा करने वाले संतों की उपमा जिनको दी जाती है, वास्तव में बहुत समय नहीं बढ़ाएंगे हमारे मित्र कृपालु जी ने 5 मिनट, तो कोई बात नहीं। महाराज जी के चरणों में श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज, मैं नाम नहीं लेता हूं जल्दी, मैं परम पूज्य प्रातःस्मरणीय बिंदु गद्याचार्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे ऊपर सदैव जिनका वरदहस्त रहा है रसिक पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत श्री जन्मेजय जी महाराज, उनके वामांग में विराजमान वामन मंदिर के महंत श्री, आपको भी बहुत नमन। मैं वरुणदास जी महाराज, हमारे बड़े पुराने बहुत ही गुरुतर रामायणी हमारे श्री रामकृष्णदास जी महाराज, रामशरण दास जी महाराज, आदरणीय महात्यागी कैंप के श्री त्यागी जी महाराज, सियातिया निवास के महाराज जी श्री कामता शरण जी, सभी को मैं नमन करते हुए मैं क्या बोलूंगा, ऐसे महापुरुषों के सामने मैं खड़ा कर दिया गया है। अभी आप लोग सुन ही रहे थे सूर्य वंश की बृहद व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के 6वें श्लोक में कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या बुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र महाराज मनु के द्वारा निर्मित ये अयोध्या धाम, ये अयोध्या नगरी त्रिषु लोकेषु विस्तृता, समस्त लोकों में विख्यात नगरी। अभी आपने सभी राजाओं का सूर्यवंश वर्णन श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर है, बहुत अत्यंत। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था कि श्रूयताम मानव वंशः, ये जो मैं मनु का वंश आपको सुनाने जा रहा हूँ, प्राचुर्येण परंतप, इतना बड़ा वंश है महाराज मनु का, जिन्होंने अयोध्या नाम की नगरी को बसाया था कि न सकते विस्तर। तो 9वें स्कंद में उन्होंने कहा यदि 100 वर्ष तक हम महाराज मनु के वंश की कथा सुनाएं, इनके राजाओं की व्याख्या करें तो न सकते विस्तर तो वक्तुम वर्ष सतैरपि, यदि 100 वर्ष तक सुनाएं तो भी विस्तार से इनका वर्णन संभव नहीं है। महाराज श्री को बहुत बहुत नमन। अभी सभी कथाएं अति संक्षिप्त रूप से सूर्यवंश आदि का गोस्वामी जी महाराज ने कितना बढ़िया वर्णन किया कि एक पंक्ति में सब कुछ कह गए कि भानु वंश भय। हालांकि चंद्र वंश में भी कम राजा नहीं हुए। सूर्यवंश 10 स्तंभों का विस्तार है। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दिष्ट धृष्ट तरूस नरसंत प्रसद्र नभग कवि, ये 10 पुत्रों की, और इसमें आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय जय। 9वें स्कंद में आयु श्रुतायु रय विजय जय के वंश का विस्तार है। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़े प्रशंसापूर्ण शब्दों में कि भानु वंश भय भूप घनेरे, वही घनेरे के बाद महाराज जी कह रहे थे कि एक एक शास्त्रा कृष्ण से पुत्रान दशा वाला। 10वें स्कंद भागवत में अभी महाराज श्री के मुखार बिंदु से वाणी निकल रही थी कि एक एक रानियों के 10-10 पुत्र थे। मैं अभी महाराज जी ने कहा कि 10-10 हो, 20-20 हो, अगर थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए कि समय नहीं रहा, लेकिन महाराज जी आपका आशीर्वाद हो, आप सबके चरणों का। ये जो सोए हुए सनातनी पड़े हैं गुफाओं में, यदि ये जग जाएं, यदि केक काट कर जन्मदिन मनाना बंद कर दें, यदि ये मैरिज एनिवर्सरी जैसा, हाँ मुंडी हिल रही है, दवाई लेने का होश नहीं है, दवाई लेने का होश नहीं है, ठाकुर जी का चरणामृत लेने का बिल्कुल होश नहीं है। उठाने से उठते हैं, बैठाने से बैठते हैं, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी में सबसे पहले फोटो खिंचा के आगे बैठ जाते हैं। इन सोए हुए लोगों को और कोई नहीं जगा सकेगा, ये संत महात्मा जगा सकेंगे। और यदि सोए हुए लोग अभी जग जाए ना, तो एक 100 के बराबर अभी भारत के सनातनी हैं। तुम्हें जगना होगा, तुम्हें अपने स्वरूप उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरार निबोधत। तो भानुवंश भय भूप घनेरे, पहले भी बहुत थे। ये घनेरे मारवाड़ी शब्द है, घड़ा घड़ा, कदे घी घड़ा कदे मुट्ठी चना, रामचरितमानस में पूरे भारत की भाषा है। और घनेरे हुए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात आधी अर्धाली में कि अधिक एक थे, ये और वंश में नहीं मिलेगा, चंद्रवंश में नहीं मिलेगा। वो तो संतों का ही मजाक उड़ा रहे, बाबा इसके पेट में क्या है देखो जरा, बोली जो है उससे सबका सर्वनाश होगा।
लेकिन अधिक एक से एक बड़े। मैं 2 मिनट में सुनाई देता हूँ। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्धदेव मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के अनैना, अनैना के युवनाश, अनैना के पुरकुश, पुरकुश के मानधाता, मानधाता के अनर्न के तुसंकु, तुसंकु के पुत्र महाराजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के हरित, हरित के पुत्र बाहुक, बाहुक के पुत्र महाराजा सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र महाराजा भगीरथ, भगीरथ के सुरत, सुरत के सौदास, सौदास के सुदास, सुदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ। 2 दशरथ हुए हैं। एक ये एडमिन पुत्र दशरथ, दशरथ के विश्वसा, विश्वसा के खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहुश्चे रघुस्तस्मात् तस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। श्रीमद् भागवत में गुरुवर्थे तक्त राज्यो विचर्दन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पांगड़ स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरजो। कितनी महिमा का वर्णन किया जाए। ऐसे सूर्यवंशी हमारे नरेशों का, जिनका त्रिशु लोकेषु विश्रुतः, समस्त लोकों में जिन सूर्यवंशीय महाराजाओं की जय जयकार थी। महाराज श्री के मुखारविंद से बड़ी दिव्य चर्चा आज हुई। मैं धृष्टता कर रहा हूँ। 5 मिनट का मुझे भी अवसर दिया गया है, मेरा सौभाग्य है। धनुष भंग तक की कथा अति संक्षिप्त रूप में महाराज श्री, मैं एक हनुमान नाटकम का श्लोक सुनाकर वाणी विराम ले रहा हूँ। चलो संभो यद गुणवल्लरी मुपनेत्याकर्षकरणांतिकम। ये जो धनुष तोड़ा गया था, परशुराम जी महाराज ने तो राम जी से यहां तक कहा था, इन्हें द्वय धनुषी दिव्य। ये 2 ही धनुष समस्त लोकों में पूजनीय थे। एक जो तुमने तोड़ डाला वो, एक मेरे कंधे पर जो चढ़ा है ये, तो संभो यदगुण वल्लरी मुपनेत्याकर्षकरणांतिकम। ये वही महान धनुष था भगवान श्री राम ने जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो त्रिपुरासुर की रानियों के कान के कुंडल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। और जब इस पर टंकार मारी थी ना, तो त्रिपुरासुर की रानियों के मस्तक पर उनकी वैधव्यावस्था मंडरा रही थी। लेकिन उसी को भगवान श्री राम ने तोड़ डाला। धनुष अकेले नहीं तोड़ा गया था। आधा मिनट में पूरी बात बताता हूँ। सबका संशय और अज्ञान तोड़ा गया था। मूर्ख राजाओं का अभिमान तोड़ा गया था। सीता जी का सोच तोड़ा गया था। जनक जी का पश्चाताप तोड़ा गया था। रानियों का दारुण दुख तोड़ा गया था। परशुराम जी का अहंकार तोड़ा गया था। ऋषि मुनियों की कायरता तोड़ी गई थी। इसी के साथ साथ शिव जी का धनुष तोड़ा गया था। सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु शेखर सोच जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख दावा। भृगुपति के गर्भ गरुहाई सुर मुरि वरन के कदराई शंभु चाप बड़बोहित पाई चढ़े जाए सब जान बनाई। सियावर रामचंद्र